हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 गाइस। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि हु इज जेलस ऑफ यू, कौन है आपसे जेलस। सो गाइस, दिस टॉपिक आई एम डूइंग दिस टॉपिक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। उतना मैसेज रखना जितना रेजोनेट करे। मुझे इंट्यूशन मिली है कि आई हैव टू डन द रीडिंग ऑन इट, बट अगर टॉपिक जो है वो मैं अपनी मर्जी से लाती हूँ, बट जब हम कार्ड को सेपरेट करते हैं तो एनर्जी समटाइम कुछ और चैनल होती है। तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है, क्योंकि फिर सारी के सारी एनर्जी चेंज हो जाती है। और मुझे आदत है कि जो भी मैसेज निकलता है मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे वो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही होती है। सो लेट्स सी के हु इज जेलस ऑफ यू। एंड बाय द वे गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत शेयर करी है। मुझे इसी तरह जो है वो आपने सपोर्ट करना है। कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि मैं एक महीने से कहाँ गायब थी। तो गाइज, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज टू शेयर विद यू ऑल गाइज। वो ये कि मेरी शादी हो गई हुई है। एंड डेफिनेटली जब फिर अपने नए घर में मूव करते हैं तो फिर आपको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। एंड मेरी हेक्टिक जॉब भी चलती है, वो भी आप लोगों को पता है। तो उस दोनों चीजों को मैनेज करने में थोड़ा इस तरह का टाइम निकल गया। एंड आप सब लोगों के से एक रिक्वेस्ट है कि अब आप लोगों ने चैनल को जो है ना वो सब्सक्राइब मैक्सिमम लोगों के साथ करवाना है, और मैक्सिमम लोगों के साथ इसको शेयर करना है, क्योंकि अब तो मुझे जो है ना वो आप लोगों की ज्यादा जरूरत है। तो जल्दी जल्दी से जो भी रीडिंग मैं कर रही हूँ, इस रीडिंग को सबके साथ शेयर कर दिया करें। 2000 के करीब मेरे सब्सक्राइबर हो गए हुए हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने मैक्सिमम जो है 3000 जो है वो बहुत जल्दी हमने अचीव करना है। तो इसमें आप लोगों ने मेरा हमेशा की तरह जैसे आप साथ देते हैं वैसे साथ देना है। और अगर हो सके, मुझे टाइम मिले, तो मैं रिसेंटली जो है ना कुछ 20% ऑफ पे रीडिंग्स शेयर करूंगी, आपकी पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो वो मैं देखूंगी कि मैंने कब लगाना है, ठीक है। आप लोग मुझे सजेशन भी देना कि कब से मैं वो स्टार्ट करूं। तो जिन लोगों को लगता है कि मैं रीडिंग थोड़ी एक्सपेंसिव होगी हुई है, तो आप उस टाइम पे अपनी रीडिंग करा सकते हैं। बट आई एम जस्ट गिविंग यू द क्लू, क्योंकि अभी मैंने खुद नहीं सोचा हुआ, मेरे पास भी टाइम नहीं होता। बट इंशाल्लाह आई विल गिव यू समथिंग जिसमें आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाए। सो लेट्स सी के हु इज जेलस ऑफ यू एंड वाई। पहले मैं निकालूंगी आपकी अपनी एनर्जी एंड देन वी विल सी के हु इज जेलस ऑफ यू। अच्छा गाइज, आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आप लोग पहले करते थे, आप लोगों ने अपनी सजेशन जो है ना वो कमेंट्स में छोड़ दिया करनी है कि किस किस टॉपिक के ऊपर जो है ना मैं वो रीडिंग करूं। आप जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं पहले बता दूं कि मेरा चैनल जो है वो सिर्फ लव रीडिंग के लिए या इस तरह की रीडिंग के लिए नहीं है। आपका जो भी टॉपिक होता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर मैं रीडिंग करूंगी। वो चाहे आपका करियर हो, आपका लव लाइफ हो, वो आपका कोई सोशल इश्यू हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप मेरी पुरानी रीडिंग्स उठा के देखें, उसमें आपको बेतहाशा रीडिंग्स मिल जाएंगी जो कि हमारी हर एरिया ऑफ लाइफ को टच करती है। तो आप लोग अपनी सभी टॉपिक्स जो हैं वो यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बाकी सिंगल लोगों के लिए बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, तो गाइस सिंगल लोगों के लिए ना रीडिंग, क्रश वाली रीडिंग के बारे में मुझे बहुत पूछा गया है। आई विल मेक सम टाइम जब मुझे कुछ मिलेगा, बट अभी इंस्टीट्यूशन नहीं आ रही थी कि उस पर रीडिंग करनी है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसके ऊपर भी रीडिंग करूँ, ऑल दो उसके ऊपर व्यूज कम आते हैं, बट फिर भी क्योंकि आप लोग सारे मेरे लिए बहुत मैटर करते हो, तो फिर मैं उस चीज को इग्नोर कर देती हूँ। तो इंशाल्लाह सून मैं उसके ऊपर रीडिंग करूंगी। लेट मी चेक क्या है जी आपकी एनर्जी एंड देन वी विल सी कि हु इज जेलस ऑफ यू एंड व्हाई, ठीक है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है। गाइस, ये पहला कार्ड है आपकी अपनी एनर्जी के लिए। अच्छा, आपकी एनर्जी मैं इसलिए लेती हूँ ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आपकी इस टाइम पे चल क्या रही है सिचुएशन, एंड देन वी विल सी, ताकि लोगों को हम अच्छे से देख सकें कि वो जो भी जेलस है या जो भी सूरत हाल है कि वो क्यों है फिर। ओके जी, अब ले रही हूँ कि हु इज जेलस ऑफ यू। ये जी वो बंदा है, वो क्यों है आपसे जेलस, ठीक है। कौन है आपसे जेलस में, ये दो चीजें आई हैं। ये आपका वाई भी बता सकते हैं और हु भी बता सकते हैं। और दो कार्ड जो है वो मैं मजीद ले रही हूँ कि क्यों है ये जेलस, ठीक है। हु है एंड देन वाई। अब ये रिवर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे हु आ सकता है, यहाँ पे वाई आ सकता है, या इन सब में वाई और हु इकट्ठे आ सकते हैं। तो सारे आंसर हमें मिल जाते हैं। सो लेट मी चेक के हु आपकी क्या एनर्जी है। गाइस, आपकी एनर्जी जो है, यू आर वर्किंग सो, यू नो, आप थोड़ा सा वोंडेड है, सरवाइव कर लिया है 9 ऑफ वॉन्ड के साथ, कि आपने ना बड़ी हेल्दी बाउंड्री मेंटेन कर ली है। इतनी बड़ी बाउंड्री लगा ली है जख्म और ठुड्डे खाने के बाद कि अब उस बाउंड्री के अंदर ना आप किसी को घुसने नहीं देंगे। अब आपने प्रोटेक्शन गेट एक रख लिया हुआ है। अब आपको पता है कि इस गेट को खोलना मैंने तभी है जब मुझे लगेगा कि दिस पर्सन और दिस समवन इज
बेनिफिशियल फॉर यू। अब आप किसी अरे गहरे के लिए, हर नथु गहरे के लिए जो है ना, वो अपना घर का दरवाजा नहीं खोलने वाले, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्क प्लेस के ऊपर आपने बहुत ज्यादा मुश्किल टाइम गुजारा है, एंड अब आपको वो पॉलिटिक्स समझ आना शुरू होगी। आपने सर्वाइव करा है, एंड सर भी फटा हुआ है बंदे का, आप देखें बाजू टूटा हुआ है उसका, पट्टियां हुई हुई हैं, लेकिन उसने पीछे जो है ना वो मैदान अपना ग्रीनरी पूरी है, और उसको उसने बहुत बड़ी बड़ी स्टिक्स लगा के जो है ना वो सिक्योर भी कर लिया, और उसके ऊपर पेटल्स भी निकली हुई हैं, विच मीन्स कि आपको जिंदगी के ना कुछ हुनर भी आ गए हुए जिंदगी गुजारने के। अब आप सर्वाइव अच्छा करेंगे, ठीक है, लेकिन आपने हेल्दी बाउंड्रीज बहुत मेंटेन कर ली हुई हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपसे जेलस हो गए या जो भी आगे सूरत हाल है ना, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज इतनी ज्यादा हो गई हुई हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, ये उसको भनक भी नहीं पड़ रही है। मतलब इस वजह से वो बंदा बहुत वो हो रहा है कि कुछ तो पता चला है कि इनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, तो वो अब उसको मिल नहीं रहा जो वो लेना चाहता है। तो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज जेलस ऑफ यू, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। मेरी इंट्यूशंस मुझे ये कह रही हैं, बट देखते हैं टैरो क्या कहता है। Okay, now we will see. Okay, guys, who is jealous of you? There is a ace of cups. Guys, यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि कोई there is a crush. ठीक है, क्रश जो है यहाँ कोई there is a someone जिसकी मोहब्बत आपके लिए बहुत ज्यादा फूटे पड़ रही है, ठीक है। and I think so कि who is jealous of you? I mean, the crush one, the person who is in love with you, this person is jealous of you. आपने शायद अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन कर ली हुई हैं. दिस पर्सन इज नॉट फाइंडिंग द वे कि वो आपको अप्रोच कर सके, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज गेटिंग जेलस ऑफ यू, ठीक है. बट देयर इज अ पर्सन हु इज जेन्युइनली इन लव विद यू. दिस पर्सन हैज अ वेरी 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 इमोशनल, हर इमोशन और हिज इमोशंस आर ओवरफ्लोइंग फॉर यू, ठीक है. आई मीन मर जाएगा या कट जाएगा, या आपके लिए कुछ भी कर सकता है. इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है. खैर ये तो एक कार्ड आया, बट अभी देखते हैं कि अगला टैरो क्या कहता है हमें. यस गाइस, आपने शायद अपनी लाइफ का कोई डिसीजन बनाया है. दिस पर्सन, गाइस, आपने अपनी लाइफ का कोई डिसीजन आई थिंक बनाया, और आपने हेल्थी बाउंड्रीज इतनी मेंटेन कर ली कि वो जो पर्सन था ना, वो आपका जो क्रश मुझे यहाँ पे बहुत डीप लग रहा है, शायद उस क्रश को ना आपसे अब ना हाथ धोने पड़ गए. आई मीन आप उसके पास, यू आर नो मोर इन हिज लाइफ, ठीक है. एंड दिस पर्सन इज जस्ट थिंकिंग कि अब वो अपने लाइफ का कैसे डिसीजन बनाए. या तो ये आपको आके अपनी मोहब्बत के बारे में बता देगा, ठीक है, बिकॉज देर इज अ टू ऑफ वॉन्ट्स. एक काम वो कंप्लीट कर चुका है, एंड देर इज अनदर चॉइस जिसको उसने डिसीजन में लेना है. उसके आगे एस ऑफ कप पड़ा हुआ है. तो आपने अपनी हेल्दी बाउंड्रीज इतनी मेंटेन कर ली हुई थी कि आपने उस पर्सन को अलाउ ही नहीं करा कि वो आपको आके कुछ बता सके. एंड वो पर्सन इस टाइम पे अपनी लाइफ का एक डिसीजन लेने के उस पॉइंट पे है, बट वो डिसीजन ले कैसे वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के अंदर इतना स्टक है. मैंने कहा ना कि द एस ऑफ कप की एनर्जी ऐसी है कि इमोशनली तो ओवरफ्लोइंग तो वो है ही है. ये पर्सन ना, मुझे इंट्यूशन आ रही है, आपके लिए किसी को मार भी देगा, काट भी देगा, कुछ भी कर देगा, बट आप ही उसको अलाउ कर रहे. तो ये जो है ना, उस पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेटिंग उसके लिए आपका ये वाला पैटर्न हुआ है. मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे दिस पर्सन हैज लूज यू, बट अभी उसको कुछ और डिसीजन बनाना है. तो जो पर्सन अभी यहाँ पे जेलस के तो एलिमेंट नहीं लग रहा, बट इरिटेटिंग एनर्जी बहुत लग रही है. मतलब वो बंदा सुकून से नहीं बैठा हुआ, ठीक है. तो ये यहाँ पे 2 कार्ड्स के अंदर आ रहा है. और देखते हैं कि हु इज जेलस ऑफ यू एंड व्हाई. Yes, guys, it's the Queen of Pentacle. देखा, you have a choice, you have the choice, you have a choice. एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल ऐसा एनर्जी होती है, उसके पास अपना एक कॉइन होता है, वो उसके इर्द गिर्द क्या चल रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ा, उसने अपने उस कॉइन पे नजर रखी है, ठीक है ना. उसके पास कुछ है, एंड दिस शी वॉज वेरी मच फोकस्ड ऑन व्हाट शी हैड, ठीक है, व्हाट शी वॉज. और अब वो जो है वो उसने उसको सीक्रेट भी रखा, एंड इस बंदे को खबर नहीं हुई. तो अब जब आप सब कुछ कर चुकी हुई हैं, तो अब ये पर्सन बैठा सोच रहा है कि ये क्या हो गया. अब उसकी एनर्जी के अंदर ना इरिटेशन चल रही है. माइट भी इसने बहुत ज्यादा डिले करा, इसने डिले टैक्टिक्स पे चीजें डाल दी, जिसकी वजह से इसको रिग्रेट हो रहा है. दिस पर्सन हैज लॉस्ट यू, ठीक है, लूज यू, सॉरी. तो ये इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन है, ठीक है. और देख लेते हैं जी. अच्छा, और मुझे एक मैसेज ऐसा भी मिल रहा है कि लाइक आपके पास ना यू आर द क्वीन ऑफ पेंटिकल. आई मीन यू आर सक्सेसफुल लेडी, ठीक है. आपके पास पैसा है, दौलत है, धन है, और लेकिन आपकी ना उन चीजों के अंदर एक सखावत जिसको हम कहते हैं वो भी है. अगर मैं ये बोलूँ ना इस कार्ड को देख के कि आपके पास दौलत पैसा
सारा कुछ है, लेकिन आपको पता है कि मैंने देना किसको है, ठीक है ना, अपने इमोशन, अपने जज्बात, अपनी चीजें किसको देनी है, यू नो सो वेल। तो ये कुछ इस किस्म का ब्लंडर इस पर्सन के साथ हो गया हुआ है, ठीक है ना। आप अपनी चॉइसेस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, ठीक है, दिस इज व्हाट यू फाइंड अबाउट। तो ये पर्सन जो है ना आपसे जेलस जो हो रहा है वो शायद उसको ये लग रहा है कि यू प्रेफर मनी ओवर लव, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे तो सिनेरियो कुछ ऐसा लग रहा है कि आपने तो हर एक से अपनी बाउंड्री मेंटेन करके रखी हुई थी, एंड यू हैव ऑलरेडी अ चॉइस एंड यू गॉट दिस चॉइस, ठीक है ना। आप उसी के ऊपर स्टक थे, आपका ये नहीं है कि इधर भी जाओ उधर भी जाओ और हर जगह मुंह मारो, नॉट लाइक दैट, ठीक है। और ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज था, दिस पर्सन हैज टू मेक अ डिसीजन, बट आपके लिए जज्बात इसके बहुत ज्यादा ओवरफ्लो थे, लेकिन वो कुछ बता ही नहीं सका, आप तक आ ही नहीं सका। तो अब इसका कसूर है ना, इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं। और देखते हैं, यस गाइस, देयर इज अ 6 ऑफ कप्स। सो 6 ऑफ कप की एनर्जी इज समथिंग, आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, आपका कोई चाइल्ड रिलेशनशिप हो सकता है, आप कजन्स हो सकते हैं, आपका कोई जो है फैमिली मेंबर हो सकता है ये, ठीक है। लेकिन कुछ इस तरह का कि एनर्जी बहुत पुरानी एनर्जी है, ठीक है, कोई फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, जो भी ये पर्सन है, तो ये इस किस्म का पर्सन है जो भी आपके ऊपर इमोशनली ओवरफ्लो करके बैठा हुआ है। बट यहाँ पे मुझे जेलसी से ज्यादा ना थोड़ी सी इरिटेटिंग एनर्जी लग रही है, क्योंकि इसको लगता था कि इसका चौका लगेगा, लेकिन आपने छक्का मारा है, और उसके बाद इसको अब डिसीजन लेने में तकलीफ हो रही है कि अब मैं कहाँ जाऊं। बट रिसेंटली भी अभी जो सारा कुछ आपने अचीव भी कर लिया है ना, उस सारी सिचुएशन के अंदर भी आप अभी भी अपनी एनर्जी को बहुत ज्यादा रिजर्व लेकर चल रहे हैं। तो आप किसी चीज को डिस्क्लोज ही नहीं करते, आप अपने सीक्रेट्स किसी को बताते ही नहीं है, आप किसी को अलाउ ही नहीं करते कि कोई आपको आके कुछ जो है ना पूछ भी सके। इस किस्म की आपकी पर्सनैलिटी है। और चेक करते हैं प्लीज माय एंजल्स, मुझे हेल्प करें कि हु इज जेलस ऑफ माई पर्सन, हु इज जेलस ऑफ माई व्यूवर्स एंड वाई। क्यों है वो आपसे जेलस और क्यों है गाइस? जेलसी तो कम लग रही है बट इरिटेटिंग एनर्जी में है, क्योंकि वो कर नहीं सका। रिग्रेट, हाँ, आप रिग्रेट मोड में ले जाए उसको, ठीक है ना। तो कुछ इस किस्म की एनर्जी है। लेट मी चेक मोर के 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या क्लैरिफाई देता है, या क्वीन और किंग ऑफ सोर्ड। गाइस आपका जो सीन है ना, आपका है सीधी बात, नो बकवास, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना, ड्रामेबाजी नहीं करनी, और आप दिमाग के बहुत शातिर इंसान है। जितना आपको लोगों ने तंग किया ना, आप भी छोटी उम्र के अंदर ना बहुत कुछ सीख चुके हो, ठीक है ना। दिस इज व्हाट इज योर एनर्जी, एंड मुझे लगता है कि आपकी उस एनर्जी की वजह से ना दिस पर्सन इज नॉट कमिंग टूवर्ड्स यू, कि इसने तो बहुत ब्लंट और बोल्ड बात करनी है, सीधी सीधी बात, सच निकलवा लेना है। तो दैट्स वाई पीपल, मेरे ख्याल में ये एक पर्सन को छोड़े, आपके पास आते हुए 100 लोगों को डर लगेगा कि ना ये ना राई का रस से कस निकालने वाली बात, कि ये वहां तक पहुंच जाएंगे जो हम इनसे छुपाएंगे। तो फिर वो जब हमारा सीक्रेट खुलेगा तो बेहतर है कि हम नहीं पास जाएं। तो ये कुछ इस किस्म की एनर्जी में है, आपकी है, ठीक है। आपकी योर पर्सनालिटी सो दबंगदार, बहुत गुस्सीली एनर्जी में भी है, ठीक है। और जब वो कुछ गुस्सा आता है तो सोचते भी नहीं है किसी के पीठ में ये जो तलवार पकड़ के बैठे हुए हैं वो घुसा दें। तो इसकी वजह से शायद कुछ लोग आपको अप्रोच करने में बहुत डरते हैं, ठीक है। तो ये जी, ये इस पर्सन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है जो आपसे जेलस है। वो जेलस तो नहीं है बट दिस पर्सन इज इन रिग्रेट मोड, ठीक है। अभी देखते हैं इस वक्त आपको क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। Yes, guys, I must say I love this card. This is my most favorite card in the whole tarot deck. 9 of Pentacles, ठीक है। A very beautiful young lady जो कि अपने घर बार अपना सारा कुछ पास मौजूद है, जिसके पास विरासत है, अब्बा का दिया हुआ, अम्मा का दिया हुआ प्रॉपर्टी है, बट शी चूज हर इंडिपेंडेंट लाइफ टू डू समथिंग गुड, ठीक है। और उसमें भी वो बंदी बहुत मेहनत करती है और अपना सेल्फ मेड वुमन, जिसको आप समझ लो, यहाँ सेल्फ मेड मैन समझ रहे हैं, यहाँ पे लेडी है तो वो मैं लेडी बात कर रही हूँ, बट यू कैन बी अ मैन ऑल्सो, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं अपने करेक्टर के हिसाब से। तो गाइज ये जैसे मैंने बोला कि जो भी मैन है या वुमेन है, वट एवर दिस पर्सन इज, ये है कोई आपका बहुत पुराना जानने वाला, उसने आपको देखा है। दिस इज हाउ यू चूज योर इंडिपेंडेंट लाइफ, यू आर अ सेल्फ मेड मैन और अ वुमेन, ठीक है। आपने यू आर सो ब्यूटीफुल, आई मस्ट से। आप देख लें कितना लग्जरियस लाइफ स्टाइल आप गुजार रहे हो, कितना खूबसूरत लड़की ने गाउन पहना हुआ है, हाथों में ग्लव्स पहने हुए हैं, परिंदे रखे हुए हैं, ठीक है, घर है, बार है, फल लगे हुए हैं, पेंटिकल्स है, पैसा है, धन है, और उसने वो पैसा अपनी मेहनत से कमाया है। दिस इज व्हाट दिस पर्सन लाइक्स अबाउट यू, कि यू चूज यू नो इंडिपेंडेंट लाइफ, नॉट अ स्लेवरी लाइफ, ठीक है। तो ये उस पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा आपके अंदर। बट
आपने क्या किया, आपने हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करके रखी हैं, आपने उस चीज को बहुत ज्यादा वो नहीं करा कि ओके मेरे पास ये है, मैं ऐसे हूं तो वो हूं तो मैं ये कर लेती हूँ. दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज फाइंडिंग अबाउट यू एंड दिस इज द पॉइंट वेयर दिस पर्सन वाज इन लव विद यू. ठीक है, या अगर इन लव विद लव का चक्कर नहीं भी है ना, बट जो भी है ना, ये पर्सन आपके जज्बाती तौर पे ना आपको बहुत पसंद करता है. आई मीन दिस पर्सन इज वुमन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है, बट मुझे यहाँ पे ना कुछ खास वो चीज नजर नहीं आ रही है. बट यस, दिस लेडी या मैन, दे हैव अ वेरी ओवरफ्लो इमोशंस फॉर यू. आई मीन आपकी इसी बात के ऊपर कि आपने इतना आपने सेल्फ मेड बने. आपने एक चीज होती है ना कि आपको खानदान से पैसा मिल गया, विरासत मिल गई, तो आप रोक दो, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, बट आपने वो की एंड यू आर डूइंग अमेजिंग. मतलब आप 9 ऑफ पेंटिकल से 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जाने वाला बंदा ना. 9 ऑफ पेंटिकल तो भाई क्या ही कार्ड है कि अब आपने बैठ के खाना है, वो जो मेहनत करी है, जो सारा कुछ मिल गया है, लग्जरी लाइफ स्टाइल है, सारा कुछ अच्छा चल रहा है, मेहनत करी है और वहां तक पहुंचे हैं, रोका नहीं अपना हाथ. तो वो उस बंदे को ना, इस बंदी को आपके अंदर वो चीज बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही है. ठीक है ना, बट आपने उसको अलाउ ही नहीं करा. तो अब वो थोड़ा रिग्रेट मोड एनर्जी चल रही है. जेलस तो नहीं है यहाँ पे, कुछ जेलसी का एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, बस कुछ चीजें ऐसी चल रही है. पेंटिकल्स की कहानी है, मैं आपको ये बात बता दूं. ठीक है, और देख लेते हैं कि हु इज जेलस ऑफ यू एंड वाई. प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें कि कौन है आपसे जेलस. प्लीज मुझे हेल्प करें, कौन आपसे जेलस है. प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें. हु इज जेलस. 2 ऑफ वॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? यस गाइस, दिस इज द 10 ऑफ haha, this is the 10 of wands. गाइस मैंने आपको बोला था 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में उसको डिसीजन लेना था. ये जो कोई भी है ना, इस पे काम का लोड इतना लाद दिया गया ना कि इसने अपने ऊपर काम करना ही छोड़ दिया, कि वो अपनी लाइफ का फोकस ही नहीं कर सका. इफ दिस पर्सन, मैं मुझे बताऊंगी मैं आपको कि ये पर्सन आपकी तरफ क्यों नहीं आ सका. ठीक है, मुझे यहाँ पे मेल की एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही है. अगर उसने आपसे आके इजहार मोहब्बत नहीं करा तो वो क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसके ऊपर घर से थी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां. क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, सॉरी 10 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है. वॉन्ड्स हमारे काम को दिखाता है कि वो बंदे की कमर टेढ़ी हो गई है काम कर करके सिर्फ काम में वो बंदा उलझा हुआ है. उसके पास अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए वक्त ही नहीं था बचता. तो वो अपनी मोहब्बत का या अपनी चीजों का, अपनी इमोशंस का इजहार आके कैसे करता. ठीक है, दिस इज व्हाट दिस पर्सन वाज स्टक इन. दैट्स व्हाई दिस पर्सन डिडंट कम टुवर्ड्स यू, बट नाउ दिस पर्सन इज इन रिग्रेट के दैट व्हाई ही डिडंट अप्रोच यू. तो ये इस पर्सन की इस टाइम पे एनर्जी है. ठीक है, जो भी ये जेलस तो नहीं है, ये आपसे रिग्रेट मोड में चल रहा है. ठीक है, एंड आपकी पर्सनालिटी तो फिर है ही ऐसी, रफ एंड टफ. आपने अपने आप को खुद बनाया, बट थे आप ऐसे नहीं. बट यस, आप इस टाइम पे तो आप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हुए हैं. आई मस्ट से आप खूबसूरत हैं, ये मैं बता दूं. अगर आप मेल हैं तो यू आर सो हैंडसम, इफ यू आर लेडी यू आर सो ब्यूटीफुल. और आपके ड्रेसिंग सेंस इसको बहुत पसंद हो सकती है. ठीक है, मैं कुछ ट्रेड्स बता रही हूँ जिसकी वजह से दिस पर्सन इज इन लव विद यू. ठीक है, दूसरा पेंटिकल आपके पास तो बहुत ज्यादा है, वो सेल्फ मेड है. ठीक है, और यू आर सो प्रिटी आई मस्ट से. ठीक है, एक ऑरा है आपका, ये कार्ड देख के मुझे ये नजर आ रहा है. ठीक है, तो ये पर्सन को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है आपके अंदर. तो क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे हमारे पास क्यों आई है? प्लीज माय एंजल्स मुझे हेल्प करें. यस पर्सन, गाइस क्या बोला मैंने? यस, दिस इज समथिंग. देर इज अ पर्सन गाइस, एक मेल है. ठीक है, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है. दिस पर्सन, अब मैं बताती हूँ ये पर्सन आपके पास आया क्यों नहीं. आपका मैंने बताया कि घर बार से आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल है, आपको अब्बा अम्मा वाली साइड से बहुत प्रॉपर्टी है आपके पास, एवरीथिंग. पेंटिकल्स आर सो रिच. ठीक है ना, लेकिन आपको उन सारी चीजों के बीच में पता है कि मैंने चॉइस क्या करनी है. आप अपनी चीज पर स्टक रही, मैंने ये भी बताया आपको. एंड यू आर सेल्फ मेड लेडी, वो भी मैंने आपको बता दिया. दिस पर्सन इज ऑल्सो नाइट ऑफ पेंटिकल, बट नाइट की एनर्जी जो होती है ना, बहुत स्लो एनर्जी है. इसके पास उतना पेंटिकल नहीं है जितना आपके पास है. दैट्स वाई दिस पर्सन इज स्टक इन, कि आजकल का वो एक सिनेरियो बना होता है ना कि मर्द के पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, तभी तभी जो है ना वो घर बसता है, तो ये होता है वो होता है. ये पर्सन शायद उसी ट्रॉमा के अंदर रह गया कि मेरे पास आपसे ज्यादा नहीं है, तो आई शुड नॉट नीड टू अप्रोच यू. आप उसको वो कर देंगे.
रिफ्यूज कर देंगे, ठीक है। बट येस, दिस पर्सन इज टोटली इन लव विद यू, दिस पर्सन हैज अ वेरी डीप इमोशंस फॉर यू, दिस पर्सन लाइक्स यू सो मच, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपका रिगार्ड इस चीज पे करता है कि घर में सारा कुछ होने के बावजूद यू चूज रफ एंड टफ लाइफ एंड वेरी इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड यंग लेडी की एनर्जी में आप आई, ठीक है। एंड ऊपर से आप सर्वाइवर हैं अपने काम की जगह पे लेके, ठीक है। एंड वेरी वेरी कट थ्रोट काइंड ऑफ लेडी अगर आप हैं, तो ये सारी पर्सनैलिटी जो थी ना, इसने आपको अप्रोच नहीं करा, बट नाउ दिस पर्सन इज इन रिग्रेट मोड, ठीक है। डरता है बहुत ज्यादा, ये डर की वजह से ना ये आपके पास नहीं पहुंच सका है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि हु इज जेलस ऑफ यू, आखिरी कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज मुझे बताएं। यस, स्ट्रेंथ गाइस। गाइस, इस बंदे ने ना हिम्मत नहीं पकड़ी है, आई मीन या शायद इसके घर की तरफ से बहुत ज्यादा इसको फोर्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि ऊपर 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि आपकी फैमिली को बताता है। उसकी फैमिली की तरफ से आई थिंक दे मस्ट हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेंथ का कार्ड जो होता है ना, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होती है चीजों को लेने के अंदर, और आपको ये समझ लो कि आपने शेर के मुंह में हाथ डाला है, ठीक है ना। शेर को आपने शांत करना है, अगर शांत हो गया तो आप जीत गए। अगर शेर ने आप पे वो डाल दिया, व्हाट आई कैन से, प्रेशर करा आपको, तो जारी बात है आपको खा जाएगा वो। बट दिस पर्सन चूज, इसने खुद ही ना वो स्ट्रेंथ शो नहीं करी, मैं ये बता दूं। इसने बहुत मेहनत जरूर करी है, बट इस खौफ से कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, इसने अपना एक्शन हमेशा स्लो रखा है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज इन रिग्रेट विद यू, ठीक है। और दिस इज व्हाट हिज एनर्जी नाउ। मुझे ऐसा लगता है अपनी फैमिली की तरफ से ना इस पर्सन को डर लगता था कि इसकी फैमिली आपको शायद एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। एंड माइट भी इसने कुछ चीजों को सेट करने की कोशिश करी, बट ऐसा हो नहीं सका। बट नाउ व्हाट आई कैन से, आई मीन दिस इज समथिंग जो कि बहुत अजीब सी बात यहाँ पे मुझे लग रही है। बहुत मुख्तलिफ है इस पर्सन का सिनेरियो। आप तो खैर बड़े बड़े को आपने ठस ठस फुस फुस करा हुआ है एमएस से, बट उसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो जाके इन चीजों को कुछ कर लेता, ठीक है। आपके पीछे काफी फैमिली सपोर्ट भी थी, ये भी मैं आपको बता दूं, बट इसको लगता था कि इसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाएगी, इसकी फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज इन रिग्रेट मोड, ठीक है। और यस, दिस पर्सन वाज समहाउ। सो गाइज, जो पर्सन आपसे जेलस है, जेलस तो नहीं है, दिस पर्सन हैज लूज यू एंड नाउ दिस पर्सन इज इन रिग्रेट मोड दैट व्हाई दिस पर्सन डिडंट मेक अ डिसीजन अर्लियर, ठीक है। नाउ यू आर नॉट नो मोर इन हिज लाइफ और हर लाइफ, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज इन a regret mode energy, not a jealous form of energy, बट यस, दिस पर्सन इज इन लव विद यू। या अब तो मुझे कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे एक लव सिनेरियो है, और यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी भी है, जो कि फैमिली के चीजें होती है ना, फैमिली नॉर्म्स को साथ लेके चलना होता है, वो ही नहीं हो पाता। तो ये पर्सन शायद इस वजह से भी कि मैं थोड़ी हिम्मत ना ही करूं ताकि घर ना टूट जाए, फैमिलीज बिखर ना जाए, ठीक है ना। बहुत मेहनत करनी पड़नी है आपको पाने के लिए, तो ये इसने कोई डिसीजन ही नहीं लिया। और भी मल्टीपल इश्यूज जो मुझे नजर आए वो मैंने आपको बता दिया। फाइनेंसिस भी मुझे यहाँ पे नजर आए। दूसरे नंबर पे घर के ऊपर जिम्मेदारियां इस पर बहुत थी कि ये अपना डिसीजन लाइफ में बना सका, ठीक है। बट यस, दिस पर्सन हैज अ वेरी डीप एंड वेरी प्योर इमोशंस फॉर यू, ठीक है। तो यस गाइस, तो ये जी है कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। तो ये द पर्सन बता दिया, दिस पर्सन इज इन रिग्रेट मोड, नॉट इन अ जेलस मोड, ठीक है। सो गाइस, दिस इज इट, ये है आज की वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।